हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आदित्य बिरला सन लाइफ के नए म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने क्वांट फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया है। बात करते हैं कि क्वांट फंड होते क्या है। तो बेसिकली क्वांट फंड एक टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स मॉडल का ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये स्टैटिस्टिकल मॉडल बोल दो या प्री डिटरमाइंड एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि हम 200 मूविंग डेज को एक टारगेट मान रहे हैं, तो जो क्वांट फंड होगा, अगर मैंने अपने सिस्टम में लगा लिया कि जब भी किसी स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग डेज से नीचे आएगा तो हम उसको बाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया। तो जब भी आप सिस्टम में इस टाइप का कोई मैथमेटिक्स फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो जो स्टॉक 200 मूविंग डेज से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो वो सारे स्टॉक को ये म्यूचुअल फंड क्या कर लेगा, बाई कर लेगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को। तो यहाँ पे जो ह्यूमन का जजमेंट है बहुत कम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिकल पूरा प्रोसेस बेस्ड पे ये म्यूचुअल फंड होते हैं। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड के इन्फो के। तो ये इन्फो 10 जून को ओपन हो गया था। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ और 24 जून 2024 को ये क्लोज होगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। ओपन एंडेड सेक्टर फंड रहेगा। सेक्टर फंड इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर एक मॉडल पे निवेश करता है। ग्रोथ और IDCW ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। जिन लोगों को निवेश करना है SIP या लमसम के फॉर्म में, तो 500 रुपये मिनिमम करना पड़ेगा। कि अगर SIP करना है तो 500 रुपये करना पड़ेगा, लमसम करना पड़ेगा तो 500 रुपये करना पड़ेगा। बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वांट फंड है, ठीक है, तो पूरा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ये यूज करेगा। सपोज मैंने एक फार्मूला लगा दिया कि 200 मूविंग डेज से नीचे जब भी कोई स्टॉक आएगा तो हम उसको बाई करेंगे। तो ये 200 स्टॉक्स कहाँ से लेगा, तो ये टोटल जो टॉप 200 स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स में ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो टॉप 200 स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स नीचे जाएगा 200 मूविंग डेज से, तो उनको ये बाई करेगा या सेल करेगा। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस टाइप की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि ये मैथमेटिकल पूरा एनालिसिस प्री डिफाइंड डाटा के बेसिस पे लेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर 90 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हैं तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा और 90 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो आइडियल टाइम होराइजन, जो भी इन्वेस्टर इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर चले, तभी ये फंड आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। बात करते हैं रिटर्न्स ऑफ सिमिलर फंड के। तो 361 क्वांट फंड है, इसने एक साल में 61.4% रिटर्न दिया है। टाटा क्वांट फंड ने एक साल में 29% का और 3 साल में 12.5% के अराउंड रिटर्न दिया है। कोटक क्वांट फंड ने एक साल में 62% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल ने एक साल पे 36% रिटर्न दिया है और 3 साल पे 17% रिटर्न दिया है। DSP क्वांट फंड ने एक साल पे 22.5% रिटर्न दिया है और 3 साल पे 11% रिटर्न दिया है और 5 साल पे 16% के अराउंड रिटर्न जनरेट किया है। तो आप देख सकते हो इसमें रिटर्न अच्छा खासा 12% के अराउंड आपको CAGR रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो लोग बुकलेट बाई करना चाहते हैं, मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई जिसमें आप पूरा फाइनेंस अपना नोट कर सकते हो, देख सकते हो इसमें कितने फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें आप ये बुकलेट बाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर पे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। 250 रुपीज़ इसका ऑल ओवर विद इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस रहेगा। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।